हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से प्रजामंडल का हम गठन देखेंगे और किस प्रजामंडल का गठन किसने किया है हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे सर। ठीक है सर, और पूरा विस्तार से भी पढ़ेंगे हम प्रजामंडलों को। ठीक है सर, है ना। आपको मुंह पे दे देंगे सब। देखो सर, राजस्थान के प्रजामंडलों की ट्रिक बेटा, है ना। देखो पहली ट्रिक इसकी क्या बेटा, बुक जय करे 31 में, है ना। क्या बेटा, बुक जय करे 31 में। ठीक है सर। बुक मतलब क्या है सर, बूंदी। क्या बेटा, बूंदी, है ना बेटा। बुक मतलब क्या है बेटा, बूंदी, है ना। बू मतलब बूंदी, क्या मतलब कांतिलाल। ठीक है सर। जय मतलब जयपुर और करे मतलब कपूरचंद पाटनी, है ना। यानी 1931 में बेटा इसका गठन हुआ बेटा। क्या कहां पर गठन हुआ बेटा, कब हुआ इसका, 1931 में बेटा इसका गठन हुआ बेटा। ठीक है सर। फिर देखो मजा नहीं 34 में। ठीक है, मैं मतलब तो मारवाड़ और जय मतलब जयनारायण व्यास, है ना बेटा। देखो सर डिटेल से बताता हूं मैं आपको। देखो सर, बू मतलब तो बूंदी, है ना। बू मतलब बूंदी, क्या मतलब कांतिलाल, है ना, कांतिलाल। ठीक है सर। जय मतलब जयपुर, बेटा, और करे मतलब कपूरचंद पाटनी। ठीक है सर, कपूरचंद पाटनी। ठीक है बेटा। 31 मतलब 1931। ठीक है सर। यानी कि बुक जय करे 31 में। बू मतलब बूंदी, क्या मतलब कांतिलाल, जय मतलब जयपुर और करे मतलब कपूरचंद पाटनी 1931, है ना। यानी कि बूंदी प्रजामंडल का गठन बेटा कांतिलाल ने किया था बेटा 1931 के अंदर। फिर ऐसे कैसे जयपुर प्रजामंडल का गठन बेटा कपूरचंद पाटनी ने किया था 1931 के अंदर। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, मजा नहीं 34 में। ठीक है, मैं मतलब तो मारवाड़। क्या बेटा, मारवाड़, है ना। जय मतलब जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक बेटा। फिर देखो नया मतलब नैनू राम। क्या बेटा, नैनू राम। ठीक है सर, नैनू राम। है मतलब हड़ौती, है ना सर, हड़ौती। ठीक है सर। 34 मतलब 1934। 1900 आगे लगेगी लगे बेटा ना, मजा नहीं 34 में। मैं मतलब मारवाड़ प्रजामंडल का गठन बेटा किसने किया, जयनारायण व्यास ने किया। ठीक है सर। फिर देखो नया मतलब नैनू राम ने हड़ौती प्रजामंडल का गठन किया। किसका गठन किया बेटा, हड़ौती प्रजामंडल का गठन किया। कब किया, 1934 में। यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन बेटा और हड़ौती प्रजामंडल का गठन बेटा कब हुआ, 1934 के अंदर हुआ। ठीक है सर, है ना। तो मजा नहीं 34 में। ठीक है, आगे देखो। देखो बेटा, वेद विका 36 में। ठीक है, वेद विका 36 में, है ना। वेद विका 36 में, वेद मतलब मगाराम वेद्य। क्या बेटा, मगाराम वेद्य, मगाराम वेद्य। ठीक है सर। बीका मतलब बीकानेर, है ना, बीकानेर। 36 यानी कि 1936। ठीक है बेटा। यानी कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन बेटा किसने किया, मगाराम वेद्य ने किया। और कब किया बेटा, 1936 के अंदर किया। ठीक है सर। धोला कृष्ण 36 में बेटा। ठीक है, धोला मतलब धौलपुर, है ना। धोला मतलब धौलपुर, है ना बेटा। कृष्ण मतलब कृष्णदत्त पलीवाल, है ना, कृष्णदत्त पलीवाल, पलीवाल, है ना। 36 यानी कि 1936 में इसका क्या किया, गठन किया। क्या किया बेटा, इसका गठन किया, है ना। यानी कि धौलपुर प्रजामंडल का गठन बेटा कृष्णदत्त पलीवाल ने किया। कब किया बेटा, 1936 के अंदर किया, है ना। तो बीकानेर के प्रजामंडल के स्थान में बेटा 1936 में हुई और धौलपुर प्रजामंडल के स्थान बेटा 1936 में हुई। ठीक है, तो वेद विका 36 में और धौला कृष्ण 36 में। ठीक है सर, आगे देखो बेटा। देखो भवरा कुशल 42 में, भवरा कुशल 42 में, है ना। भवरा मतलब भंवरलाल, है ना सर, भंवरलाल, है ना बेटा। कुशल मतलब कुशलगढ़, कुशलगढ़, है ना बेटा। 42 मतलब 1942। ठीक है सर। तो ट्रिक क्या हो गया बेटा अपने, भवरा कुशल 42 में, यानी कि भंवरलाल ने बेटा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना बेटा 1942 में की बेटा। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा के अंदर आता है ना बेटा। उस वक्त रियासत थी अलग अलग, है ना बेटा। फिर देखो बेटा भूपेंद्र बादशाह 43 में। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, है ना बेटा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, है ना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, है ना बेटा। बादशाह मतलब बांसवाड़ा सर, है ना, बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा। देखिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बेटा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। और कब की बेटा, 1943 में की। कब की, 1943 में की बेटा। ठीक है सर, है ना। तो भूपेंद्र बादशाह 43 में और भवरा कुशल 42 में सर, है ना। देख लो, समझ में आ रहा बेटा। चलाएंगे, चलो। भोडू आया 44 में बेटा। ठीक है, भोडू आया 44 में। ठीक है सर। भोडू, है ना सर। भो मतलब भोगीलाल पांड्या। क्या बेटा, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। ठीक है सर, भोगीलाल पांड्या। डू मतलब डूंगरपुर। क्या बेटा, डूंगरपुर मतलब
डूंगरपुर, है ना बेटा। और 44 मतलब 1944, ठीक है बेटा। यानी कि भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडली की स्थापना कब की? तो 1944 में की, ठीक है। तो बोडो आया 44 में सर, है ना, ध्यान रखना सर, ठीक है। और भोगीलाल पांड्या को कहते हैं वागड़ का गांधी भी कहते हैं सर, है ना। आगे देखो बेटा, जैसल मतलब जैसलमेर, है सर, जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। और मीठा मतलब मीठालाल व्यास, है ना, मीठालाल व्यास, ठीक है सर, मीठालाल व्यास। यानी कि बेटा जैसलमेर प्रजामंडली की स्थापना मीठालाल व्यास ने की, और कब की बेटा? तो 1945 में की। कब की बेटा? 1945 में की, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। जैसलमेर प्रजामंडली की स्थापना मीठालाल व्यास ने की, कब की बेटा? 1945 में की, ठीक है बेटा। जो जैसलमेर 45 में, बोडू आया 44 में बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, एक और 45 में है बेटा, बताएंगे लास्ट में, ठीक है। प्रताप अमर 45 में, अभी देख लो, ठीक बेटा। जाला मांगी 46 में बेटा, ठीक है सर। जाला मांगी 46 में, है ना। जाला मतलब झालावाड़, झालावाड़, ठीक है सर। मांगी मतलब मांगीलाल, ठीक है सर। और 1946, ठीक है सर। यानी कि झालावाड़ प्रजामंडली की स्थापना मांगीलाल ने की, और कब की बेटा? 1946 के अंदर की। तो जाला मांगी 1946 में बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, मामे का सर 38 में, मामे का सर 38 में, ठीक है। माँ मतलब तो माणिक्यलाल, है बेटा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है सर, माणिक्यलाल वर्मा, है ना। मे मतलब मेवाड़, है ना, मेवाड़, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, शहर, है ना, शहर मतलब तो क्या बेटा? शाहपुरा, क्या बेटा? शाहपुरा, ठीक है सर। और र मतलब रमेश चंद्र, है ना बेटा, रमेश चंद्र, है ना बेटा, रमेश चंद्र, ठीक है सर। और 38 मतलब 1938, ठीक है सर। यानी कि मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की, और कब की? 1938 के अंदर की, ठीक है। शहर मतलब शहर 38 में, यानी कि शाहपुरा प्रजामंडली की स्थापना रमेश चंद्र ने की, और कब की? 1938 के अंदर की, ठीक है। तो 1938 के अंदर दो प्रजामंडली की स्थापना हुई। एक तो मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना हुई जो कि माणिक्यलाल वर्मा ने की, और एक शाहपुरा प्रजामंडली की स्थापना की जिसको रमेश चंद्र ने की बेटा, ठीक है सर। नोट कर लो इसको, देख लिया, चले आगे, चलो। कौन का की गोसिर, ठीक बेटा, कौन का की गोसिर, ठीक है। कौन का की गोसिर, है ना। को मतलब कोटा प्रजामंडल, ठीक है सर, कोटा प्रजामंडल। नया मतलब नैनूराम, नैनूराम, ठीक है सर। का मतलब कांतीलाल, कांतीलाल, ठीक है सर। की मतलब किशनगढ़, गो मतलब गोकुल भाई भट्ट, आपके एग्जाम में भी आया था, गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल, है बेटा। और सिर मतलब सिरोही प्रजामंडल, है ना, सिरोही प्रजामंडल, ठीक है सर। इसकी स्थापना बेटा कब हुई? 1939 में हुई, कब हुई बेटा? 1939 में हुई। यानी कि 1939 के अंदर तीन प्रजामंडल की स्थापना हुई। एक तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की है, और का मतलब कांतीलाल ने बेटा, कांतीलाल चौतानी ने बेटा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की है। गो मतलब गोकुल भाई भट्ट ने बेटा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है, और कब की बेटा? तीनों की स्थापना बेटा 1944 के अंदर की हुई बेटा, ठीक है। तो याद रखना, कौन का की को सिर, ठीक है सर। गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं बेटा राजस्थान का गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं, ठीक है बेटा। और वगड़ गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को, अभी पहले आया बेटा, ठीक है सर। चिड़ा का गांधी किसे कहते हैं बताइएगा मैडम? पेड़लाल गुप्ता, ठीक है, ध्यान रखना ना। और पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? चावरमल शर्मा को कहते हैं। तो ये भी याद रखना सर, थोड़ी बहुत जानकारी, है ना। तो कौन का की गोसिर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, अब देखो विस्तार में बेटा, है ना। बुक जय करे 31 में, बु मतलब बूंदी, क्या मतलब कांतीलाल 1931 में बेटा इसकी स्थापना हुई, ठीक है सर, है ना। जय करे 31 में, जय मतलब जयपुर, और करे मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में 1931 में बेटा इसकी स्थापना की है सर, है ना। मजा नहीं 34 में, मैं मतलब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय मतलब जयनारायण व्यास ने बेटा कब की? बेटा 1934 के अंदर की है सर, ना। तो मजा नहीं 34 में बेटा, ठीक है, मजा का आया, अब नहीं तो भाई की है ना बेटा। नहीं मतलब नैनूराम, और ही मतलब हड़ौती बेटा 1934 में बेटा इसकी स्थापना हुई है। तो 1934 के अंदर दो प्रजामंडल की स्थापना हुई है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई सर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, वेद विका 36 में, है ना, वेद विका 36 में बेटा, ठीक है, वेद विका 36 में, यानी कि वेद विका मतलब मगराम वेद्य, बीका मतलब बीकानेर, और 1936 में बेटा इसकी स्थापना हुई, ठीक है सर, है ना बेटा। आगे देखो, धोला कृष्ण 36 में, यानी कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना बेटा कृष्णदत्त पलिवाल ने की 1936 के अंदर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, भंवरा कुशल 42 में, यानी कि भंवरलाल ने बेटा कुशल के प्रजामंडल की स्थापना की 1942 के अंदर, ठीक है सर।
भूपेंद्र बादशाह 43 में की। देखिए भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बेटा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की 1943 के अंदर, ठीक है सर। होडू है 44 में, यानी कि भोगलाल पांड्या ने स्थापना की बेटा डूंगरपुर प्रजामंडल की बेटा स्थापना कब की? 1944 के अंदर की बेटा, ठीक है सर। भोगलाल पांड्या जो कि भारत का गांधी कहलाता है बेटा, ठीक है सर। आगे देखो जैसलमेर बेटा 45 में, यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बेटालाल व्यास ने की है 1945 के अंदर, ठीक है बेटा। प्रताप अमर 45 में, यानी कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना बेटा अमृतलाल ने की बेटा कब की बेटा? 1945 के अंदर की, ठीक बेटा। प्रताप महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? अमर सिंह, ठीक बेटा। तो प्रतापगढ़ फिर अमर सिंह आएगा बेटा, ठीक है सर। तो इससे ऐसे याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। और प्रताप अमर 45 में याद हो, देख लेना था ना। 1945 में बेटा इसकी स्थापना हुई सर। आगे देखो जाला मांगी 46 में, जाला मतलब जलाल प्रजामंडल, मांगी मतलब मंगीलाल भव्य, ठीक है सर। 1946 में बेटा इसकी स्थापना हुई जलाल प्रजामंडल की, ठीक है सर। आगे देखो बेटा मामे का शहर 38 में, ठीक है बेटा। मामे का शहर 38 में बेटा, ठीक है। तो माँ मतलब माणिकलाल वर्मा और मैं मतलब मेवाड़, और 1938 में बेटा इसकी स्थापना हुई है। और इसके अध्यक्ष बेटा कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, ठीक है सर। अभी आगे देखेंगे अपन डिटेल्स सर, है ना। शह मतलब सापरा प्रजामंडल, और इसकी स्थापना रमेश चंद्र ने की 1938 के अंदर इसकी स्थापना की है सर। कौन का की गोसीर ना बेटा, को मतलब तो कोटा प्रजामंडल और नया मतलब नैनूराम बेटा, ठीक है सर। 1939 में बेटा इसकी स्थापना हुई, ठीक है सर। काकी का मतलब किशनगढ़ और की मतलब कांतिलाल चौतानी ने बेटा इसकी स्थापना की 1939 के अंदर। कौन का की गोसीर, गो मतलब गोकिल भाई भट्ट और सिर मतलब सिरोही, 1939 में बेटा इसकी स्थापना हुई सर, ठीक है। अभी आपके टेस्ट में पूछा गया था। अब देखो बेटा बिना ट्रिक के, ठीक है सर। डुगुर प्रजामंडल की स्थापना भोगलाल पांड्या ने की है बेटा कब की है? बोडो है 44 में, 1944 में बेटा इसकी स्थापना हुई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र त्रिवेदी ने की है भूपेंद्र बादशाह 43 में सर, है ना। तो 1943 में बेटा इसकी स्थापना हुई, ठीक बेटा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना बंगलाल भव्य ने की है, जला मांगी 46 में, यानी कि 1946 में बेटा इसकी स्थापना हुई बेटा, ठीक है सर। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने की है, भंवरा कुशल 42 में बेटा, ठीक है। यानी कि मतलब भंवरलाल ने बेटा इसकी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की 1942 के अंदर, ठीक है सर। किसके प्रजामंडल की स्थापना बेटा चौतानी ने की बेटा। कौन का की गोसिर, का मतलब तो सर कांतिलाल, की मतलब किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना बेटा 1939 में हुई, ठीक है। प्रताप अमर 45 में सर, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना बेटा अमृतलाल ने की है, और साथ में चुनीलाल भी था बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये 1945 के अंदर की है सर, है ना बेटा। फिर देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बेटा मणिकलाल वर्मा ने की है, और अध्यक्ष किए थे बेटा बलवंत सिंह मेहता, ठीक है सर, 1938, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की 1931 के अंदर। बुक जय करे 31 में बेटा, जय मतलब जयपुर, करे मतलब कपूरचंद पाटनी, 1931 में बेटा स्थापना की है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सर्राफ और बेटा जयनारायण व्यास ने की है सर। मजा नहीं 34 में सर, है ना। मैं मतलब मारवाड़ प्रजामंडल, जय मतलब जयनारायण व्यास, और साथ में थे भंवरलाल सर्राफ, ठीक है सर, है ना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बेटा मगराम वेद्य ने की है, वेद विका 36 में, वेद विका 36 में, वेद मतलब मगराम वेद्य, बीका मतलब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई है सर। आगे देखो कोटा प्रजामंडल की स्थापना बेटा नैनूराम शर्मा ने की है। कौन का की गोसिर, को मतलब कोटा, नया मतलब नैनूराम, ठीक है बेटा। 1939 में बेटा इसकी स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना बेटा गोपलाल यादव, किशनलाल जोशी, ये सब साथ में थे बेटा, ठीक है सर। 1938 में बेटा इसकी स्थापना हुई भरतपुर प्रजामंडल की बेटा, ठीक है सर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की है बेटा, ठीक है सर। कौन का की गोसिर, है ना, 38 में बेटा। करौली प्रजामंडल की स्थापना बेटा त्रिलोकचंद माथुर ने की है सर, ये याद रखना बेटा, ठीक है सर। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना बेटा रमेश चंद्र ने की है 1938 के अंदर। मामे का शहर 38 में, शहर मतलब शाहपुरा, र मतलब रमेश चंद्र ओझा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना बेटा कृष्णनाथ पालीवाल ने की है 1936 के अंदर, धौला कृष्ण 36 में बेटा, ठीक है सर। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनाथ शर्मा ने की है बेटा 1938 के अंदर। जिसमें जैसलमेर बेटा 45 में बेटा, है ना। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बेटा बीटालाल व्यास ने की बेटा, है ना, 45 के अंदर। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की बेटा 1931 के अंदर। बुक जे 31 में, बू मतलब बूंदी का मतलब कांतिलाल, ठीक है सर। तो ये ट्रिक थी सर। अब हमको पढ़ेंगे विस्तार से। क्या पढ़ेंगे सर? विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो सर विस्तार से देखो बेटा, देखो प्रजामंडल बेटा यानी कि जनता की सरकार बेटा। प्रजामंडल, प्रजा मतलब प्रजा यानी कि जनता बेटा, ठीक है। जनता की सरकार मतलब प्रजामंडल ये होता है बेटा, ठीक है सर। जनता को अधिकार देना बेटा, ये उद्देश्य था प्रजामंडल का गठन करना बेटा, ठीक है सर। नागरिकों के अधिकार, आपके प्रश्न आता है बेटा, ठीक है सर। हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने बेटा। वहां पर तो उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना की गई, यानी कि प्रजामंडल का गठन की करने की मांग वहां पर की गई बेटा, ठीक है। कहां पर की गई बेटा? हरिपुरा अधिवेशन के अंदर 1938 में बेटा, ठीक है सर। देखो प्रजामंडल का गठन हमने पढ़ लिया बेटा। अभी ये कहां पर कौन सा प्रजामंडल हुआ बेटा, ट्रिक की वजह से देख लिया बेटा, ठीक है सर, है ना। देखो बेटा जयपुर प्रजामंडल बेटा, ठीक है सर। जयपुर बेटा जन जागृति जन बेटा किसे कहते हैं? अर्जुनाथ शेट्टी को कहते हैं बेटा। अर्जुनाथ शेट्टी बेटा वर्धा
सॉरी वर्धमान विद्यालय की स्थापना की बेटा जयपुर के अंदर 1905 में, ठीक है सर। वहां पर बेटा क्या करते थे बेटा, वो विद्यालय नाम क्या नाम का था बेटा, वहां पर राजनीतिक ट्रेनिंग दी जाती थी बेटा, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है सर, है ना। तो वहां पर बेटे विजय सिंह प्रतीक भी पढ़ने गए थे वहां पे सर, है ना। तो बहुत सारे गोपाल सिंह करवानी पढ़ने गए थे वहां पे, और अर्जुन सिटी वहां पर क्या करता बेटा, राजनीतिक क्रांति का जन जागृति मतलब वहां पे फैलाता था बच्चों के अंदर, ठीक है सर। तो जयपुर में जन जागृति का जन्म बेटा किसे कहते हैं, अजला सिटी को कहते हैं। इसके तहत बेटा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और वेलूर जेल में इनको डाल दिया गया सर, अजला सिटी को। अजला सिटी में बेटा जेल में रहते हुए 2 किताबें लिखी सर, पार्श्व यज्ञ, शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, है ना बेटा। ये किताबें बेटा उन्होंने लिखी थी अर्जुन लाल सेठी ने सर, है ना बेटा। अजला सिटी को वहां से छोड़ा गया, फिर बाद में बेटा ये आ गए, उनको जयपुर जाने में बेटा प्रतिबंध लगा दिया सर। प्रतिबंध लगाया तो जयपुर के पास में बेटा जगह पड़ती है अपने अजमेर, अजमेर बेटा वो दरगाह के पास में रहने लगे और वहां पर उर्दू पढ़ाने लगे। उर्दू पढ़ाने लगे तो वहां के जो पीपुल्स थे, ठीक है, लोग थे बेटा, वो समझने लगे बेटा कि भाई ये तो क्या है बेटा, मुस्लिम है, ठीक है बेटा। तब जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको मुस्लिम समझकर वहीं दफना दिया गया, कहां पर बेटा, अजमेर के अंदर, ठीक है सर। अर्जुन सिटी के बारे में जानकारी थी थोड़ी मोटी। देखो इस तरह बेटा हमने देखा था बेटा, जे बुक जे करे 31 में, है ना बेटा। जे मतलब जयपुर प्रजामंडल, करे मतलब कपूरचंद पाटनी, यानी कि 1931 के अंदर जमनालाल बजाज जो कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में बेटा इसकी स्थापना हुई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई सर। इधर देखो जयपुर प्रजामंडल का गठन बेटा 1936 में हुआ, ठीक है। 5 गठन तो कर दिया 1931 के अंदर, लेकिन 5 साल तक कुछ काम वाम नहीं किया। फिर बाद में जांच करने के लिए आए तो देखा तो तुम तो रोटी ही तोड़ी केवल, है ना। 5 साल तक कुछ काम वाम नहीं किया, बस ऑफिस खुल के बैठ गए और फ्री का जो पैसा आ रहा था बेटा उसको खाए पिए मौज किया बेटा, ठीक है सर। तो बाद में बेटा इसका पुनर्गठन हुआ, कब हुआ बेटा, 1936 के अंदर इसका पुनर्गठन किया गया सर, है ना। सिर्फ जमनालाल बजाज, हिरालाल शास्त्री के प्रयासों से बेटा इसका पुनर्गठन हुआ। अध्यक्ष बेटा उस वक्त कौन बने, चिरंजीवी लाल मिश्र बेटा, ठीक है सर। महामंत्री बेटा हिरालाल शास्त्री बने उस वक्त बेटा, ठीक है सर। देखो सर महिला नेता रत्ना शास्त्री, रमा देवी पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल बेटा ये महिला नेता उसके अंदर जुड़ी जयपुर प्रजामंडल के अंदर बेटा, ठीक है सर। देखो घटनाएं देखो बेटा, 1938 के अंदर बेटा जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बेटा, जिसकी अध्यक्षता बेटा किसने की, जमनालाल बजाज ने की। ये पूछते हैं कि 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता बेटा किसने की, तो जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र, ठीक है सर। 1940 के अंदर हिरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने, ठीक है सर, नए अध्यक्ष। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता देखो बेटा, ठीक है सर। 1942 के अंदर बेटा पूरे भारत के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना बेटा। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बेटा अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकला जा रहा था, और अंग्रेजों के सहयोगी थे अपने राजस्थान के राजा, ठीक है सर। अंग्रेज के दोस्त थे बेटा मान सिंह द्वितीय, इनके दोस्त थे बेटा, ठीक है सर। जब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयपुर प्रजामंडल उसमें शामिल हुआ तो मान सिंह द्वितीय ने बेटा हिरालाल शास्त्री से बात की और हिरालाल शास्त्री को बोला कि जो तुम्हारी मांगे है हम वो तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। तो हिरालाल शास्त्री ने बोला कि हमारी मांगे तो ये है कि आप जनता को भी अधिकार दीजिए, यानी कि प्रजामंडल की स्थापना कीजिए यहाँ पे, है ना, उनको स्वीकार कीजिए बेटा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी क्या मांगे बेटा, तो उन्होंने जो भी मांगी थी उनकी स्वीकार की, और उसके तहत उन्होंने वादा किया कि हम जयपुर प्रजामंडल वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है सर। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बेटा ये हो रहा था कि भाई जयपुर प्रजामंडल के अंदर 2-3 थे ऐसे कि वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाले और हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर शामिल हुए, ठीक है सर। तो उसमें से 1-2 जने थे बेटा, गुलाब चंद कासलीवाल, है ना, देवी शंकर और बाबू हरीशचंद्र बेटा, ठीक है सर। तो उन्होंने बेटा यहाँ से वो नाराज हो गए, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ बेटा हिरालाल शास्त्री और मान सिंह के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में, ठीक है सर। मिर्जा इस्माइल और अपने हिरालाल शास्त्री के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हिरालाल शास्त्री जेंटलमैन थे और इधर मिर्जा इस्माइल भी बेटा क्या थे, जेंटलमैन थे, ठीक है सर। दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों के बीच में बात हुई कि बेटा हम जयपुर प्रजामंडल वाले भाग नहीं लेंगे, है ना। मान सिंह ने भी जो मान सिंह का प्रतिनिधि था वहां पे मिर्जा इस्माइल, उसने बोला कि आपकी जो मांगी हम स्वीकार करेंगे। हिरालाल शास्त्री की जो मांगी थी उन्होंने बताई और उन्होंने स्वीकार कर ली, ठीक है। हिरालाल शास्त्री आए और हिरालाल शास्त्री ने बोला कि हम जयपुर प्रजामंडल वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो इससे बाबा हरीशचंद्र बेटा, ठीक है सर, जो इनके करीबी थे वो इससे नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि हम किसी के मोहताज नहीं है, हम आजाद है और आजाद रूप से हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेंगे। तो उन्होंने 1942 के अंदर एक और नया गठन किया, आजाद मोर्चा गठन किया, और आजाद मोर्चे के गुलाब सिंह कासलीवाल, 2-3 जने थे उसके साथ में। उन्होंने बेटा अलग ही बेटा कार्यालय बनाया और उस कार्यालय के तहत बेटा जयपुर रियासत ने बेटा भाग लिया, पहले जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया बेटा, जयपुर रियासत ने बेटा भाग लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है सर, है ना। देखो बेटा फिर बाद में बेटा नाराज हो गए थे, 2 गुट बन गए बेटा, है ना, जयपुर प्रजामंडल अलग और ये बाबा हरिश्चंद्र वाला आजाद मोर्चा वाला अलग बन गया बेटा, ठीक है सर। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू आए और दोनों में समझौता करवाई और दोनों को जो आजाद मोर्चे का जो गठन किया गया था उसका विलय बेटा कहां पर किया गया बेटा, जयपुर प्रजामंडल में उसका गठन मतलब विलय किया गया सर, ठीक है सर। देखो बेटा, है ना, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता उसमें हुआ बेटा, ठीक है सर। हिरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ सर, ठीक है बेटा। क्या क्या बात हुई बेटा इसमें देखो, जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा सर, ये बात हुई, है ना। तो उन्होंने स्वीकार की बेटा। राज्य में उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन मतलब वही बेटा
प्रजामंडल का गठन। ठीक है सर। परिणाम देखो बेटा, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया सर, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था ना बेटा, जयपुर प्रजामंडल ने लिया बेटा, नहीं जयपुर रियासत ने लिया था बेटा आजाद मोर्चे के तहत। ठीक है सर। देखो सर, उससे नाराज हो गए बेटा, है ये जेंटलमैन समझौता हुआ बेटा, जिससे नाराज हो गए, और नाराज होकर बेटा आजाद मोर्चे का गठन किया गया, है ना। बाबा हरिश्चंद्र ने किया था बेटा। ठीक है सर, है ना, ये लिख रखा बेटा ना। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए आजाद मोर्चे का दल बनाया गया। इस तरह बाबा हरिश्चंद्र ने की, सहयोगी रामचंद्र जोशी थे, दौलतराम भंडारी थे, गुलाब चंद कासलीवाल थे, और है ना बेटा गुलाब चंद कासलीवाल के घर को बेटा कार्यालय बनाया गया सर। ठीक है सर। देखो 1944 में बेटा जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन किया गया बेटा, है ना, और अध्यक्ष जानकी देवी बजाज ने की, ये चुन्नलाल बजाज की पत्नी थी सर, है ना। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का बेटा इन्होंने अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने सर। ये पूछा जाता है अक्सर बेटा, कलकत्ता वाला। ठीक है सर। जानकी देवी बजाज वो बंदी थी बेटा जिसने बेटा पद्म विभूषण प्राप्त किया था, राजस्थान की प्रथम महिला थी ये, है ना। ठीक है सर। आगे देखो अगला प्रजामंडल जोधपुर प्रजामंडल। ठीक है सर। देखो सर 1918 में बेटा चंद्र सुवर्ण में बेटा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की जोधपुर प्रजामंडल के अंदर बेटा। ठीक है सर। 1923 के अंदर बेटा जनरल व्यास ने इसका पुनर्गठन कर मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम रख दिया सर, है ना। 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जनरल व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की तर्ज पर बेटा की थी, है ना बेटा। जनरल व्यास की 2 पुस्तकें देखो बेटा, मारवाड़ की व्यवस्था, पापाबाई की पौड़, है ना, जनरल व्यास की। अंगी बाण भी है बेटा, है ना, पीप नामक का समाचार पत्र भी है बेटा जनरल व्यास का, जिनमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई बेटा। ठीक है, मारवाड़ की व्यवस्था और पापाबाई की पौड़ बेटा, इन दोनों पुस्तक के अंदर बेटा किसकी आलोचना की गई बेटा, मारवाड़ सरकार की आलोचना इन्होंने की बेटा जनरल व्यास ने। 1931 में बेटा जनरल व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। ठीक है सर। जोधपुर प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ बेटा जनरल व्यास ने किया। ठीक है सर। हमने पढ़ा था बेटा मजा नहीं 34 में, मतलब मारवाड़ प्रजामंडल, और जय मतलब जयनारायण व्यास। ठीक है, 1934, मजा नहीं 34 में। ठीक है सर। अध्यक्ष बेटा कौन, इसके भंवरलाल सराफ बने बेटा। ठीक है सर। सहयोगी बेटा कौन थे, आनंदराज, है ना, और मथुरादास माथुर और छगन राज। ठीक है सर। 1934 में मारवाड़ राज्य में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया सर, है ना। नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे बेटा। ठीक है सर, इस ऑर्डिनेंस के तहत बेटा। ठीक है सर। देखो सर कृष्णा दिवस, कृष्ण नामक विधवा महिला का राज कराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया बेटा, इसके विरुद्ध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्ण दिवस मनाया बेटा। ठीक है सर। कृष्ण नामक युवती थी बेटा विधवा, उसको बेटा वहां पे किडनैप कर लिया गया, उसके तहत से आंदोलन किया गया, और आंदोलन के तहत बेटा कृष्ण दिवस यहाँ पर मनाया गया सर, है ना। पहली बार कब मनाया बेटा, 1936 के अंदर मनाया। ठीक है सर। आपको पूछिए कृष्ण दिवस किस प्रजामंडल के अंदर मनाया गया बेटा, तो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर उसको मनाया गया था सर। ठीक है सर। शिक्षा दिवस बेटा, ठीक है, मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी बेटा, इसलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस में मनाया गया बेटा। ठीक है, देखो ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे बेटा तो क्रांति करोगे बेटा। ठीक है सर, इसलिए उन्होंने पढ़े लिखे पे बेटा प्रतिबंध कर दिया सर, है ना। इनकी शिक्षा दिवस पर मनाया गया 1936 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल। 1938 सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर आए सर, और जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया बेटा यहाँ पर। ठीक है सर, है ना। फिर देखो मारवाड़ लोक परिषद 1938 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य देखो बेटा उत्तर प्रदेश शासन की इन्होंने स्थापना की, और अध्यक्ष कौन बने के रणछोड़ दास गट्टनी बने बेटा। ठीक है सर। 1942 की घटना देखो बेटा, राज्य सरकार द्वारा प्रजामंडल का कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई बेटा, और जनरल व्यास के नेतृत्व में भूख हड़ताल की गई बेटा, है ना। एक कार्यकर्ता बालबंधु बिस्सा सर, बालबंधु बिस्सा को कहते हैं सर, यहाँ राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, इन्होंने भी भूख हड़ताल की बेटा यहाँ पर, और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई सर, है ना, जेल में डाल दिया बेटा इनको। ठीक है सर। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजस्थान राजपुताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया, है ना। फिर देखो बेटा हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है सर। देखो गठन बेटा किसने किया इसका, नैनूराम किसने किया बेटा, मजा नहीं 34 में, नया मतलब नैनूराम, है मतलब हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है सर, 1934, है ना। नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की, इसका अध्यक्ष बेटा कौन था, हाजी फैज मोहम्मद। ठीक है सर, है ना। फिर देखो कोटा प्रजामंडल 1939 में इसकी स्थापना हुई, है ना। कौन काकी घोषित, को मतलब कोटा प्रजामंडल, नया मतलब नैनूराम। ठीक है सर, है ना। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने बेटा अबिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की बेटा। ठीक है, पहले तो उसने हाड़ौती की, और हाड़ौती का सब क्या हुआ सर, मामला फेल हो गया। ठीक है बेटा, तो उसने फिर अलग से बेटा किसकी स्थापना की, कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है सर, 1939 के अंदर नैनूराम शर्मा ने बेटा। प्रथम अधिवेशन बेटा नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ बेटा, मांगरोल जी की 12 के अंदर स्थित है। और सगी कौन थे बेटा, तनसुलाक मित्तर बेटा। ठीक है सर। फिर देखो बेटा बीकानेर प्रजामंडल 1936 में बेटा इसकी स्थापना हुई, है ना, मगराम विद्या। ठीक है सर, वेद विका 36 में, वेद मतलब मगराम विद्या, और बीका मतलब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर हुई। देखो सर प्रारंभिक जन जागृति, बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास द्वारा लाई गई बेटा। ठीक है सर। 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई बेटा। ये पूछते हैं
कि सर्वहित कल्याण सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? 1907 में की गई बेटा, और चूरू के अंदर की गई। बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था बेटा ये, है ना, जिसने प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाकर संरक्षण दिया बेटा। 1913 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, है ना बेटा। सांस्कृतिक आंदोलन 1920 में बाबू मुक्तादास ने सदा विद्या प्रचनी सभा की स्थापना की। ठीक है सर, आगे देखो। इस सभा द्वारा धर्म विजय व सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित किए गए। उद्देश्य बेटा क्या थे? इनकी रिश्वतखोरी व अन्याय के विरुद्ध खिलाफ बेटा इन्होंने नाटक धर्म विजय के इनके नाटक किए। फिर देखो बीकानेर षड्यंत्र बेटा, महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गुलमित सम्मेलन में लंदन गए और पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दूरदर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर दिया बेटा। ठीक है सर, देखो क्या हुआ कि बीकानेर षड्यंत्र, ठीक है सर, बीकानेर षड्यंत्र केस में क्या हुआ बेटा, ये गंगा सिंह इधर तो गए बेटा, कहां पर गए? गुलमित सम्मेलन में भाग लेने गए बेटा, और 2000 यहाँ के नमूने थे सर, है ना बेटा। उसमें नाम था एक तो स्वामी गोपाल दास, चांदमल बहड़, सत्यनारायण बद्रीलाल बेटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे किताब छपा दी बीकानेर दिग्दर्शन। उसके अंदर लिखा है कि गंगा सिंह तो इतना फालतू आदमी है ना, इतना मतलब कि क्रूर आदमी है, कुल मिला के मतलब गंगा सिंह और बीकानेर के बारे में गलत गलत चीजें छाप दी। ठीक है सर, जैसे गंगा सिंह यहाँ पर आए, उन्होंने कहा पकड़ो साले को इनको, ठीक है, और डालो जेल में, कुटो मारो। ठीक है बेटा, फिर जैसे वो यहाँ पर आए बेटा, गिरफ्तार किया अपने कार्यकर्ताओं को, स्वामी गोपाल दास को, चंदमल बहड़ को, सत्यनारायण को, बद्रीदास, सुबराम और प्यारेलाल को गिरफ्तार कर गया और वो जेल में डाल दिया गया, है ना। बीकानेर प्रतिबंध की स्थापना देखो बेटा 4 अक्टूबर 1936 को की गई। मगराम वैद्य ने की थी बेटा, मंत्री इसके लक्ष्मण दास स्वामी थे बेटा, और कोषाध्यक्ष भिक्षालाल बोहरा था बेटा। सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर राज्य सीमा से बाहर जाने को कहा बेटा। ठीक है, सरकार ने कहा कि हो गया बेटा आपका काम तमाम, यहाँ से छोड़ दो फटाफट, नहीं तो आपको सबको जेल में डालेंगे बेटा। ठीक है सर। कलकत्ता में गए देखो बेटा, निष्कासित नेता बेटा मगराम वैद्य, लक्ष्मीदेव आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी, है ना। कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रतिबंध की स्थापना कर बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका प्रकाशित की बेटा। अब उनको गेट आउट कर दिया बेटा, गेट आउट कर दिया बेटा। कहाँ गए डायरेक्ट बेटा? कलकत्ता में गए, और कलकत्ता में जाकर बेटा बीकानेर प्रतिबंध की स्थापना की। आपको पूछते हैं कि किस प्रतिबंध की स्थापना बाहर की गई बेटा? ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है सर, बीकानेर प्रतिबंध की स्थापना की, है ना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद बेटा, है ना। 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई बेटा। इसकी स्थापना किसने की थी? रघुवर दयाल गोयल ने की थी सर, है ना। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 स्थापना रघुवर दयाल ने की बेटा। ठीक है सर, ये पूछते हैं कभी कभी, है ना, एग्जाम के अंदर। फिर देखो बेटा मेवाड़ प्रजामंडल, है ना, 24 अप्रैल 1938 को बेटा इसकी स्थापना हुई। गठन किसने किया? मणिलाल वर्मा ने किया। अध्यक्ष बेटा कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। उपाध्यक्ष बेटा कौन थे? भूरेलाल भैया। ठीक है सर, भूरेलाल भैया को डाल दिया था जेल के अंदर बेटा, है ना। सरडाई के किले के अंदर डाल दिया गया, उदयपुर के अंदर बेटा, जिसे कहते हैं मेवाड़ का काला पानी बेटा। ठीक है सर। मामे का सर 38 में, माँ मतलब तो मणिलाल वर्मा और मैं मतलब मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के अंदर स्थापना हुई। 24 अप्रैल 1938, पूरी डेट याद रखना। देखो सर, मेवाड़ सरकार ने बेटा, है ना, 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, 24 सितंबर को। ठीक है सर, इन्होंने बहुत फैला दिया मेवाड़ प्रजामंडल को। ठीक है सर, तो मेवाड़ वालों ने देखा कि आप जो राजा महाराजा थे यहाँ पे, उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि ऐसे तो हमारा राज खत्म हो जाएगा, प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? जनता को अधिकार देना। ठीक है सर, तो हमारी तो चलेगी नहीं, तो उन्होंने बेटा क्या कर दिया? उसको अवैध घोषित कर दिया सर, है ना। मणि की पत्नी को रानीदेवी वर्मा, सुनीता वर्मा, प्यारचंद बिश्नोई, भगवती देवी को सब मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। ये इस समय करने वाले कौन थे? मणिलाल वर्मा थे, रानीदेवी वर्मा थी इनकी पत्नी बेटा। ठीक है सर, उनको लगे दोनों ज्यादा हो चक्कर बेटा, इन दोनों को पहले तो वो यहाँ से गेट आउट करो। ठीक है सर, तो अंग्रेजों ने और यहाँ के राजाओं ने मिलकर बेटा इनको बेटा यहाँ से बाहर फेंक दिया बेटा। ठीक है सर, मणिलाल वर्मा अजमेर आ गए और यहाँ से अस्थायी कार्यालय बनाया और मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तिका नामक प्रकाशित की और मेवाड़ सरकार की आलोचना की बेटा। मणिलाल बेटा कहाँ पर आ गए? अजमेर में आकर फिर यहाँ से उनको गेट आउट किया, तो अजमेर आए और अजमेर के बेटा मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी, यानी कि मेवाड़ के अंदर अभी वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, मेवाड़ की उन्होंने आलोचना की बेटा। ठीक है सर, है ना। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मणिलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ सर। ठीक है सर, इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य देवी जेबी कृपलानी ने किया और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया बेटा। ठीक है, आपको पूछते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी किस प्रजामंडल में आए थे बेटा? ठीक है सर, तो मेवाड़ प्रजामंडल, है ना। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मणिलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखड़िया को गिरफ्तार कर दिया बेटा। ठीक है सर, है ना। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ सर, है ना, उदयपुर के अंदर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है सर, इसमें रियासतों के शासकों से अपील की गई कि अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। जो अधिवेशन उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया बेटा, उसके अंदर बेटा ये आह्वान किया गया कि हर रियासत वाले अपने यहाँ पर क्या करे? प्रजामंडल का गठन करे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, यानी कि जनता को अधिकार उसके अंदर मिले सर, है ना, उदयपुर अधिवेशन में बेटा। ठीक है सर, आगे देखो सूर्य प्रजामंडल बेटा, है। सूर्य प्रजामंडल की स्थापना बेटा कब हुई बेटा? कौन का की? गोसिर 1939।
1939 बेटा इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कहां पर हुई सर? बंबई में। कहां पर हुई बेटा? बंबई में, है ना। तो 1933 में बंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। 1934 में बेटा सिरोही के युवकों ने बंबई में प्रजामंडल का गठन किया बेटा, है ना। ठीक है सर। 1939 में गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की बेटा, है ना, सिरोही के अंदर बेटा। ठीक है सर। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ सर, है ना। और महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की बेटा। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ गोकुलभाई भट्ट के ऊपर, महात्मा गांधी को बात पता चली। महात्मा गांधी सर किताब लिख रहे थे बेटा, हरिजन समाचार था ना बेटा, जिसके अंदर बेटा इसकी आलोचना की गई, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बेटा। ठीक है सर। प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण बेटा धर्मचंद खुराना को 6 माह की जेल कर दी गई सर, है ना। फिर देखो डूंगरपुर प्रजामंडल, है ना। बोडू आया 44 में, भोगीलाल पांड्या, डू मतलब डूंगरपुर, है ना बेटा। स्थापना बेटा अगस्त 1944 में बेटा, भोगीलाल पांड्या। ठीक है सर। सहयोगी बेटा शिवलाल कोटाड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य सर। देखो बेटा ये जो स्थापना की गई, भोगीलाल पांड्या फैन थे बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती के, फैन थे बेटा। स्वामी दयानंद सरस्वती के सर आशीर्वाद से बेटा उन्होंने डूंगरपुर के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की भोगीलाल पांड्या ने बेटा। ठीक है सर। यहाँ पर बेटा स्थापना की तो 2 कांड भी हो गए बेटा, है ना। एक तो कांड हुआ पुनौड़ा कांड, है ना बेटा, एक हुआ रास्तपाल कांड। ठीक है सर। दोनों 1947 के अंदर ही हुए। पुनौड़ा कांड बेटा मई 1947 में बेटा, है ना बेटा। विद्यालय में संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को यहाँ पर पुनौड़ा कांड में यातना दी गई और मार दिया गया बेटा। ठीक है सर। क्या हुआ सर? डूंगरपुर में सर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है सर। आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों ने देखा, यहाँ के राजाओं ने और यहाँ के अंग्रेजों ने बेटा देखा, जब अंग्रेजों के राज था पे अंग्रेजों ने देखा कि यार लोग पढ़ लिख लेंगे तो हमारे विरोध में आ जाएंगे सर, है ना। तो उन्होंने बेटा एक आदेश दिया कि कोई भी शिक्षक पढ़ाएगा नहीं और कोई भी पढ़ेगा नहीं। ठीक है सर। कोई भी स्कूल खोलेगा नहीं, कोई विद्यालय खोलेगा नहीं। ठीक है सर बेटा। तो उन्होंने एक आदेश निकाला बेटा, उस आदेश की अनुपालना कर दी बेटा। किसने अनुपालना कर दी बेटा? शिवराम भील, जो एक शिक्षक था बेटा। एक था सेंगाभाई बेटा, वो भी एक बेटा क्या था बेटा? शिक्षक था बेटा, सेंगाभाई, है ना सर। नाना भाई काटनी बेटा, ये शिक्षक थे सब। इन्होंने बेटा उसकी क्या कर दी सर? अवहेलना कर दी। अवहेलना कर दी, बात पता चली अंग्रेजों को सर। अंग्रेज आए और शिवराम भील को बेटा मार दिया सर। पुनौड़ा के अंदर घटना हुई सर, पुनौड़ा जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है सर। मई 1947 में बेटा ये घटना हुई। एक रास्तपाल हत्याकांड हुआ बेटा, है ना, 19 जून 1947 को बेटा। रास्तपाल के अंदर बेटा एक टीचर बेटा नाना भाई काट सेंगाभाई चला रहे थे सब ना, विद्यालय चला रहे थे सर। ठीक है। उस वक्त बेटा एब्सेंट थी अपने कालीबाई सर। ठीक है ना। कालीबाई भरावरा काट रही थी बेटा, है ना, पेशे के लिए। ठीक है सर। भरावरा काट रही थी, जब गए अंग्रेज और थप्पड़ की मारी, सेंगाभाई नाना भाई काट को जीप के बांधा और पीछे घसीट रहे थे। पास में बेटा, पास वाले खेत में बेटा कालीबाई अपने भरावरा काट रही थी दांतली से सर, और वहीं इधर से दांतली फेंकी और रस्सी को काट दी सर। उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि भी रस्सी काटने वाली कालीबाई है, और कालीबाई को पीछे से भून दिया, गोली वाली चला दी और 19 जून 1943 बेटा उनको मार दिया। ठीक है सर। देखो रास्तपाल गांव में विद्यालय के अध्यापक सेंगाभाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था, उसे बचाने के लिए नाना भाई खाट व 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली मार दी गई बेटा। ठीक है सर। रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में सर कालीबाई स्मारक बनाया गया बेटा, और ये गेप सागर झील के किनारे स्थित है ना बेटा, है ना, कालीबाई स्मारक। ठीक है। गेप सागर झील को बोलते हैं एडवर्ड सागर झील भी बोलते हैं बेटा, जो कि डूंगरपुर में स्थित है गेप सागर झील। ठीक है सर। फिर देखो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में इसकी स्थापना हुई, है ना। प्रताप अमर 45 में सर, अमृत लाल और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा बेटा 1945 में बेटा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रतापगढ़ सुबह नवीन जिला बेटा, है ना, कब बना? 26 जनवरी 2005। ठीक है सर। वसुंधरा जी ने बनाया था। आगे देखो बेटा जैसलमेर प्रजामंडल बेटा 15 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई जैसलमेर 45 में सर, है ना। जैसलमेर प्रजामंडल, मिठा मतलब मीठालाल व्यास। ठीक है सर, है ना बेटा। जैसलमेर रियासत में जनजागृति लाने का श्रेय बेटा किसे देता है? सगमल गोपा को देता है। ठीक है सर। सगमल गोपा ने बेटा सगमल गोपा ने बेटा ना यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए 2-3 पुस्तकें लिखी थी, और यहाँ की व्यवस्था जो जैसलमेर की व्यवस्था सर अच्छी नहीं चल रही थी बेटा ना, तो उन्होंने सर किताबें लिख दी, जिसमें गुंडा राज और रघुनाथ पर मुकदमा। रघुनाथ सिंह बेटा इनके दोस्त थे और उनको जेल पर डाल दिया सर, है ना बेटा। जेल में डाल दिया बेटा, तो उन पर भी एक पुस्तक लिख दी और पुस्तक फैल गई बेटा। ठीक है सर। जिसमें गुंडा जिसमें के राजाओं की बेटा वो देखा जाए तो उनकी वो कमी पेश बता रहे थे उसके अंदर बेटा, तो यहाँ के राजाओं ने देखा ये तो बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ में, तो सगुन गुरु को पकड़ा और उसको जिंदा जला दिया सर, है ना। देखो बेटा, देखो सर 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया बेटा, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्वच्छता की कामना हेतु बेटा। ठीक है सर। सगुल गोपा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें देखो, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ पर मुकदमा बेटा। जिसमें गुंडाराज इसलिए पुस्तक लिखी ना, जिसमें के अंदर बेटा गुंडाराज चल रहा था उस वक्त, है ना, राजा महाराजा अंग्रेजों को बेटा। ठीक है सर। रघुनाथ सिंह में मुकदमा बेटा। ठीक है सर। रघुनाथ सिंह बेटा उनका दोस्त था, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया सर, उन पर मुकदमा बेटा चला गया, इसलिए बेटा इनकी पुस्तक लिखी गई सर, है ना। इसमें बेटा आलोचना की गई जैसलमेर की सर, है ना। आजादी की दीवानी पुस्तक लिखी बेटा। ठीक है सर। इन पुस्तक के कारण बेटा सगमल गोपा को कहां पर डाला? जेल के अंदर डाला, उनको यातनाएं दी गई बेटा। ठीक है सर। और सगमल गोपा को बेटा, है ना, मार दिया गया सर, है ना। 4 अप्रैल के लगभग इनकी मौत हो गई थी। ठीक है सर। 3 अप्रैल को जलाया इनको जिंदा,
और 4 को इनकी मौत हो गई सर, है ना। 15 बेटा मिठालाल व्यास ने बेटा जोधपुर में बेटा जैसलमेर प्रजमंडल की स्थापना की, यानी कि बेटा जैसलमेर प्रजमंडल की स्थापना कहां पर हुई सर? जोधपुर में हुई, है बेटा, क्योंकि एंट्री पे बेन था बेटा, है ना, एंट्री पे बेन था मिठालाल व्यास का, इसलिए बेटा इनकी जैसलमेर प्रजमंडल की स्थापना बेटा कहां पर की गई? जोधपुर में की गई, ठीक है सर। ये देखो बेटा अलवर प्रजमंडल, ठीक है सर, 1938 में बेटा इसकी स्थापना हुई, है ना, और हरिनाथ शर्मा ने की बेटा इसकी, है ना। आज देखो सर इनके द्वारा स्थापित संस्था देखो बेटा अस्पृश्यता का निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ बेटा, ठीक है सर, छुआछूत के लिए, है ना। हरिनाथ शर्मा को अलवर शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया बेटा, और 1938 में हरिनाथ शर्मा कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजमंडल की स्थापना की बेटा, ठीक है सर। जून 1941 में बेटा राजगढ़ में जागीर प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, उद्घाटन किसने किया? सत्यदेव विद्यालंकार ने उद्घाटन किया। प्रस्ताव देखो बेटा किसान को अपनी भूमि रखने व गिरवी रखने का अधिकार मिले बेटा इसके अंदर, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा बेटा अलवर शासक जय सिंह को गद्दी से उतार दिया गया। देखो जय सिंह ने जब इनको अधिकार दे दिए सर, है ना, जय सिंह ने प्रधानमंत्री को अधिकार दे दिए, तो अंग्रेज क्या क्या चाहिए था अंग्रेजों को कि भी इनको जनता को अधिकार नहीं मिले बेटा, तो उन्होंने देखा जय सिंह तो जनता की तरफ है, तो जय सिंह को वहां से गद्दी से उतार दिया बेटा, ठीक है सर। जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठाया गया, उसके विरोध में जनता ने सभा आयोजित की बेटा, ठीक है। फिर तेज सिंह उठाया यहाँ पर, ठीक है सर। जो बंदा यहाँ पे तेज सिंह था ना, तेज सिंह के लिए कहा जाता है कि तेज सिंह बेटा मारना ये महात्मा गांधी की हत्या में बेटा ये शामिल था। कौन बेटा? अलवर का तेज सिंह, ठीक है सर। फिर देखो भरतपुर प्रजमंडल बेटा, ठीक है सर। भरतपुर प्रजमंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई, है ना सर। कृष्णदत्त पालीवाल, है ना, और गोपीलाल यादव, ठीक है सर। कृष्ण सिंह जोशी थे बेटा यहाँ पे, ठीक है सर, कृष्णलाल जोशी, है ना। देखो 1928 दमनकरण नीति के विरोध में भरतपुर राज्य परिषद की स्थापना की गई। 4 मिनट 1938 को रेवाड़ी हरियाणा के अंदर बेटा भरतपुर प्रजमंडल की स्थापना की गई बेटा। तो भरतपुर की स्थापना कहां पर हुई? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, है ना। देखो बाहर किस किस की मैं बता दूं आपको, एक तो सिरू की हुई सर प्रजमंडल की स्थापना बंबई में हुई, जिसमें की हुई बेटा जोधपुर के अंदर हुई। बिकर की हुई सर कहां पर हुई? कलकत्ता के अंदर। और बेटा अपने ये, है ना, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में बेटा, ना, तो अपने रियासत से बाहर हुई सर, है ना। अध्यक्ष देखो बेटा कौन बेटा इसके? गोपीलाल यादव, ठीक है सर। पास में क्या बेटा? भरतपुर के पास में क्या बेटा? उत्तर प्रदेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बेटा कौन फेमस है? अपने कृष्ण भगवान, ठीक है। कृष्ण भगवान के बेटा कौन रहते हैं? गोपिया, गोपीलाल यादव और कृष्ण भगवान ये बेटा कृष्णलाल, ठीक है सर। तो ऐसे तक बेटा, ठीक है सर। मध्य देखो बेटा ठाकुर देशराज, हेरितेश शर्मा, है ना। कोषाध्यक्ष बेटा मास्टर आदित्यनेंद्र, ठीक है सर। देखो 1940 में बेटा सरकार और प्रजामंडल के समझौते के बाद प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। पंजीकरण की मांग करने पर सुशील त्रिपाठी, लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी को जेल में डाल दिया गया, है ना, भरतपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश शासन की मांग स्वीकार होने पर किशन सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ी और बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बैठाया गया बेटा, ठीक है सर, बाद में, है ना। फिर देखो धोला कृष्ण 36 में, ठीक है। धौलपुर प्रजमंडल की स्थापना बेटा कृष्णदत्त पल्लीवाल ने की 1936 के अंदर, ठीक है सर। देखो 1910 के अंदर बेटा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने और जमुना प्रसाद द्वारा आचार सुधारणी सभा की स्थापना की। ये पूछते हैं सर, है ना, कि आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की या कब की बेटा? तो 1910 के अंदर बेटा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। 1911 के अंदर 1900 आर्य समाज की स्थापना की गई। 1934 के जनजागृति हेतु नागरिक प्रचार सभा की स्थापना बेटा धौलपुर के अंदर की गई। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की बेटा, ये याद रखना कि 1934 के अंदर नागरिक प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की है। और 1934 के अंदर की बेटा कहां पर की है? धौलपुर के अंदर की है सर, है ना। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जवाहरलाल इंदू ने बेटा धौलपुर प्रजमंडल की स्थापना की बेटा, ठीक है सर, 1936 में, है ना। 30वें कांड हुआ बेटा यहाँ पर, है ना, अप्रैल 1947 बेटा 30वें गांव धौलपुर में प्रजमंडल गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों ने गोली चला दी बेटा, जहां पर बेटा ना ठाकुर छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह बेटा झंडा फहराते हुए शहीद हुए बेटा 30वें कांड के अंदर, है ना बेटा। 30वें कांड में बेटा आजादी की दीवाने बेटा जश्न मनाते बेटा धौलपुर प्रजमंडल के लिए, है ना, जश्न मना रहे थे और ऐसे झंडा फहरा रहे थे बेटा, ठीक है सर, झंडा फहरा रहे थे। उधर से बेटा आए अंग्रेज और अंग्रेज में दोनों को गोलियां मार दी, क्योंकि दोनों ही थे बेटा ऊपर ही ऊपर, ठीक है सर, झंडा फहरा रहे थे बेटा। ये तो पंचम सिंह और छत्र सिंह बेटा पर क्या मार दी? गोलियां मार दी बेटा। कौन सा कांड बेटा? 30वें कांड। 30वें एक जगह बेटा, है ना सर, है ना, ठीक है सर। ये देखो बेटा आंदोलन के प्रमुख नेता देख लो बेटा, पूछते हैं कभी कभी, है ना, आपको पूछेंगे सर कौन सा नेता किससे संबंधित है बेटा, ठीक है सर। जैसे बेटा 45 में जैसलमेर प्रजमंडल से बेटा सगन गोपा थे, मिठालाल व्यास थे। बीकर प्रजमंडल बीका मगराम वैद्य 36 में, ठीक है सर, मगराम वैद्य, लक्ष्मीदेव आचार्य, लक्ष्मणदास स्वामी और बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुदयाल गोयल, भिक्षालाल बोहरा बेटा ये अपने बीकानेर प्रजमंडल से संबंधित है सर, है ना। आपको प्रश्न आएगा सर बीकानेर प्रजमंडल से कौन संबंधित नहीं है, ऐसा आएगा सर, है ना। फिर देखो किशन प्रजमंडल बेटा, है ना, जमाल शाह था, एक कांतिलाल चौतानी थे बेटा, है ना, कौन का की गोसिर, है ना। फिर देखो मेवाड़ प्रजमंडल से बलवंत सिंह मेहता, है ना, मणिकलाल वर्मा, बुरेलाल भैया और भवानी शंकर वैद्य बेटा, है ना।
माणिकलाल बर्मन तो इसकी स्थापना की, बलवंत सिंह मेहता इसका अध्यक्ष था, और भूरेलाल बयान को बेटा जेल में डाल दिया बेटा, है ना, उपाध्यक्ष बेटा, ठीक है सर। डूंगरपुर प्रजा मंडल बेटा, है ना, बोर्ड 44 में बेटा, है ना। तो भूगल पंडित ने स्थापना की बेटा 1944 के अंदर। शिवलाल कोठरिया था इसके अंदर, हरिदेव जोशी था और गौरीशंकर आचार्य था बेटा, ठीक है सर, है ना। 22 प्रजा मंडल बेटा, है ना, भूपेंद्र बाशिया 43 बेटा, है ना। तो ये कोठारी था बेटा इसके अंदर, और भूपेंद्र त्रिवेदी भी बेटा था सर, है ना। फिर देखो बेटा प्रतापगढ़ प्रजा मंडल, प्रताप मान 45 में बेटा, तो अमृतलाल और चुनीलाल मिंटो बेटा प्रतापगढ़ प्रजा की स्थापना की 1945 के अंदर, ठीक है सर। आगे देखो कोटा प्रजा मंडल, ठीक है, नेहरू ने बेटा स्थापना की बेटा, है ना, और अभिनवरी तनसुख मिस्तर बेटा इसके साथ में थे। फिर देखो बेटा हरदोई प्रजा मंडल, फैज मोहम्मद था बेटा एक, तो नेहरू शर्मा था बेटा, ठीक है सर, है ना। आगे देखो बुंदी प्रजा मंडल बेटा, ठीक है सर, कांतिलाल जैन और ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद नागर, है ना बेटा। नित्यानंद नागर की बेटा पुत्र वधु थी बेटा, कौन थी? सत्यभामा। कौन थी बेटा? सत्यभामा, ठीक है सर। कौन थी सत्यभामा? गांधी जी की मानस पुत्री, ठीक है सर। चालार प्रजा मंडल, चाला मांगी 46 में सर, तो मंगलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम, है ना बेटा। ये सब बेटा किससे संबंधित है बेटा? जलवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। जयपुर प्रजा मंडल कपूचंद पाटनी, ठीक है सर, और जनरल बाजार बेटा, ये जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित है बेटा, 1931 में इसकी स्थापना कपूचंद पाटनी ने की, ठीक है सर। पुनर्गठन जयपुर पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में बेटा, है ना। चिरंजीवीलाल मिश्र ने किया, हिलाल शास्त्री भी जुड़ गए थे बेटा, ठीक है सर। फिर देखो मारवाड़ प्रजा मंडल बेटा, मेवाड़लाल सर्राफ, जयनारायण व्यास, अनाथ सुराणा, मथुरादास माथुर, छगनराज चौपसानी वाला, ठीक है सर। ये मारवाड़ प्रजा मंडल से बेटा संबंधित है, और मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई, मजा नहीं 34 में सर, ठीक है बेटा। आगे देखो भरतपुर प्रजा मंडल, ठीक है सर, गोपीलाल यादव ने बेटा इसकी स्थापना की, है ना। भरतपुर पास में किसके? वृंदावन के पास में, ठीक है सर, है ना। गोपी तो फिर आ गया, तो किशन जी भी आएंगे बेटा, ठीक है सर। जुगल किशोर चतुर्वेदी बेटा, है ना, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं राजस्थान का नेहरू, ठीक है सर, है ना। रमेश स्वामी, मास्टर आदित्येंद्र, है ना, ठाकुर देशराज और रेतेशन शर्मा बेटा, ठीक है सर। ये भरतपुर से संबंधित है बेटा। फिर देखो अलवर प्रजा मंडल, हरिनारायण शर्मा ने 1938 में बेटा अलवर प्रजा मंडल की स्थापना की, भरतपुर की 1938 में हुई थी, है ना। कुंज बिहारी मोदी और भुवनेश्वर शर्मा ने बेटा अलवर प्रजा मंडल की स्थापना की है सर। आगे देखो बेटा करौली प्रजा मंडल बेटा, है ना। करौली प्रजा मंडल की स्थापना 1938 के अंदर त्रिलोचन माथुर ने की है सर, है ना बेटा। साथ में बेटा कौन थे? चिरंजीवीलाल मिश्र और कुदार मदन सिंह, ठीक है सर, है ना। शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना बेटा अभय सिंह डागी और अपने रमेश चंद्र ने बेटा इसकी स्थापना की बेटा, ना। लादूराम व्यास भी था बेटा, ठीक है सर। कुशोदेव प्रजा मंडल की स्थापना बेटा भंवरलाल निगम ने की बेटा, ठीक है सर, और पन्नालाल त्रिवेदी भी उनके साथ में थे सर, ठीक है ना। कुशोदेव बेटा भंवरा 1942 में सर, है ना, ठीक है सर। सूर्य प्रजा मंडल की स्थापना गोकुल भट्ट ने की बेटा, कौन का की? गोसिर, सिर मतलब सूर्य प्रजा मंडल और गो मतलब गोकुल भाई भट्ट, ठीक है सर। 1939 में बेटा इसकी स्थापना हुई, है ना। साथ में बेटा था धर्मचंद सुराणा बेटा, ठीक है, धर्मचंद सुराणा बेटा, ठीक है सर। तो ये अपने था बेटा प्रजा मंडल का छोटा मोटा रिवीजन था सर, है ना, जो कि आपके हर एग्जाम में आएगा बेटा। राजस्थान के कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देख लो आप, इससे बाहर आपके नहीं जाएगा सर, चले जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है बेटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।